संजय दत्त ने 14 दिन के फरलो को 2 हफ्ते बढ़ाए जाने की दी अर्जी। फिलहाल जेल अथॉरिटीज ने नहीं लिया कोई फैसला। छुट्टियों की मियाद नहीं बढ़ी तो कल संजय दत्त को लौटना होगा जेल। 24 दिसंबर को फरलो पर आए थे घर। पुणे की यरवदा जेल में संजय दत्त 1993 बम धमाकों के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने के बाद सजा काट रहे हैं। अभी जेल में ही रहेगा लश्कर आतंकवादी और 26/11 का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत। लखवी को हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी पाकिस्तान सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का फैसला पलटा। मुंबई एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट के टॉयलेट की दीवार पर लिखी मिली 10 जनवरी को आईएसआईएस के हमले की धमकी। टर्मिनल 2 के मेंस टॉयलेट में लिखी धमकी के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी सीआईएसएफ। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के बीच अफसरों के तबादले को लेकर उभरा मतभेद। अपने मंत्रालय के तबादले से नाराज हैं खड़से। खड़से ने फडणवीस को लिखा है खत। मंत्रालय के अफसरों के तबादले से पहले उन्हें विश्वास में न लिए जाने पर जताई नाराजगी। राज ठाकरे की एमएनएस को एक और झटका। पूर्व मेयर शुभा राहुल एमएनएस छोड़ वापस शिवसेना में शामिल। बॉम्बे हाई कोर्ट की सरकार को फटकार। घरेलू हिंसा कानून में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर तहसील में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति के कोर्ट के 2010 के आदेश को पूरा नहीं कर पाई है सरकार। महाराष्ट्र में सोलर एनर्जी से पीने के पानी का होगा शुद्धिकरण। सरकार तैयार कर रही है योजना। नागपुर में 36वीं राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप शुरू। फडणवीस ने किया उद्घाटन। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार बनाएगी व्यापक नीतियां। फडणवीस ने सॉफ्टबॉल का बल्ला थामे ट्विटर पर डाली तस्वीर। मराठी को पारंपरिक भाषा घोषित किया जाएगा। विनोद तावड़े ने कहा केंद्र सरकार से मिला आश्वासन। ठाणे के बदलापुर के आदिवासी महिला आश्रम में पढ़ने वाली 10 लड़कियों ने आश्रम के अधीक्षक अजीत सिंह पर लगाया बलात्कार का आरोप। मामला दर्ज, अधीक्षक फरार। आश्रम में पढ़ने वाली 8वीं से लेकर 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों का आरोप। कंप्यूटर रूम में बुलाकर अश्लील फिल्म दिखाकर करता रहा यौन शोषण। आश्रम की महिला प्रिंसिपल भी शक के घेरे में। 31 दिसंबर को अधीक्षक की शिकायत के बाद भी मामला दबाने की कोशिश में लगी थी प्रिंसिपल। पीड़ित लड़कियों को जुबान खोलने पर दी गई थी जान से मारने की धमकी। पुलिस भगोड़े अजीत सिंह की तलाश में जुटी। इसमें कोई भी हो सकते हैं, जितने भी आरोपी हो सकते हैं उनको हम अरेस्ट करेंगे, उसको भी डिटेक्ट भी करेंगे। नवी मुंबई और पनवेल के लिए रेलवे की खास पहल। टिकट के लिए लगेगी 25 एटीवीएम मशीनें। टिकट खिड़की पर लगने वाली भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने की है पहल। कुल 7 स्टेशन पर लगेंगी मशीनें। फिर सामने आया इंडियन कोस्ट गार्ड का मानवीय पहलू। समंदर के बीच यूएई से जापान जा रहे जहाज में घायल हुए शख्स की बचाई जान। मुंबई कोस्ट गार्ड को मरीज के बारे में पता चला। हेलीकॉप्टर भेजकर उन्होंने मरीज को गोवा पहुंचा दिया। शाहरुख खान दिखेंगे एनिमेटेड अवतार में। ग्राफिक्स नॉवेल अथर्वा द ओरिजिन की पहली झलक सामने आई।
फिल्म अभिनेता संजय दत्त को लेकर के फिर यरवदा जेल लौटना पड़ सकता है। संजय दत्त फिलहाल फरलो पर बाहर हैं। उन्होंने फरलो की मियाद 14 दिन और बढ़ाने की मांग की है, लेकिन अब तक जेल प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया है। अगर सुबह तक कोई फैसला नहीं हुआ तो कल संजय दत्त को वापस जेल लौटना पड़ सकता है। फरलो की मियाद कल खत्म हो रही है। संजय दत्त फरलो की छुट्टी पर इस वक्त जेल से बाहर है। गौरतलब है कि आर्म्स एक्ट में सजा काट रहे संजय दत्त 2 हफ्ते के फरलो पर रिहा हुए थे और जेल से छुट्टी फिलहाल वो मना रहे हैं। कल जो उनकी छुट्टी है, फरलो है, उसकी मियाद खत्म हो रही है और उन्होंने जेल प्रशासन से 14 दिन की और छुट्टी मांगी है। बाबा 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 बाबा। चेहरे पर मुस्कान लिए मुन्ना भाई 14 दिन पहले पुणे की यरवड़ा जेल से मुंबई अपने घर पहुंचे थे। संजय दत्त को मिले फरलो की मियाद गुरुवार को खत्म हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये छुट्टियां 14 दिन और बढ़ जाएंगी और ये खुशी कुछ और लंबी चलेगी। संजय ने पिछले हफ्ते ही फरलो के एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन डाली है। हालांकि उस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन दत्त को जेल से बार बार मिलने वाली छुट्टियों पर उंगलियां उठनी जारी हैं। कई कैदी जेल में हैं जिनकी एक बार भी परोल या फरलो की इनको रिक्वेस्ट मानी नहीं गई। बहुत कैदी ऐसे हैं जिनकी पेंडिंग है परोल या फरलो की रिक्वेस्ट, लेकिन उन सबको हटाते हुए संजय दत्त को बार बार दिया जा रहा है। इससे साफ लगता है कि वो पॉलिटिकल कनेक्शंस और उनका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। संजय दत्त के वकील का कहना है कि नियमों के मुताबिक ही उन्होंने फरलो के एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन डाली है। इससे पहले संजय दत्त ने भी बाहर आते ही कहा था कि उन्हें सेलिब्रिटी होने का कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है। फॉलो इज अ राइट ऑफ ऑल द प्रिजनर्स लाइक एवरीबॉडी नोज। तो मतलब जो हक है वो 1 साल में मिलता है, तो वही हक मैंने लिया है सबकी तरह। 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में गैर कानूनी हथियार रखने का दोषी पाए गए संजय दत्त को अक्टूबर 2013 में पैर के इलाज के लिए 28 दिन का पैरोल मिला था, जिसे पत्नी मान्यता की खराब तबीयत का हवाला देते हुए 28 दिन आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन उसी दौरान मान्यता को एक पार्टी में देखे जाने के बाद उनके पैरोल को लेकर कई सवाल उठे। पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय दत्त को दिए जाने वाले परोल्स और फरलोस के बारे में सवाल उठाए थे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी गठित करने का वादा किया था। महज 15 दिन पहले गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने भी इस पूरे मसले में जांच के आदेश दिए थे, लेकिन दोनों वक्त सिर्फ बयानों के अलावा और ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी। अगर गुरुवार दोपहर तक संजय दत्त की फरलो एप्लीकेशन पर कोई फैसला नहीं आता तो मुन्ना भाई को लौटना होगा पुणे की यरवड़ा जेल। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई एयरपोर्ट पर 10 जनवरी को आईएसआईएस के हमले की धमकी भरे संदेश मिलने के बाद खलबली मच गई है। सुरक्षा एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले रही हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। क्या आतंकी संगठन आईएसआईएस ने मुंबई एयरपोर्ट पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है या ये किसी का भद्दा मजाक है? क्या आईएसआईएस 10 जनवरी को छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाएगा निशाना या ये किसी की शरारत का नतीजा है? क्या आतंकियों ने हमले की धमकी को खुद एयरपोर्ट के टॉयलेट में लिखा या ये किसी आम आदमी का गंदा खेल है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मेंस टॉयलेट की दीवार पर लिखे इन शब्दों ने ऐसे कई सवालों को सामने ला खड़ा किया है। टर्मिनल 2 के वॉशरूम में मंगलवार शाम करीब 5 बजे एक सफाई कर्मी ने दीवार पर जो देखा उसे पढ़कर सुरक्षा कर्मियों के भी कान खड़े हो गए। पुलिस उसमें जांच कर रही है कि सही में ये धमकी सही है या कुछ मिस्चीफ है, इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा का जिम्मा मुंबई पुलिस का है, तो हवाई अड्डे के अंदर की सुरक्षा सीआईएसएफ संभालती है। एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि टॉयलेट में धमकी लिखने वाले का कोई सुराग मिल सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वॉशरूम के अंदर कैमरा नहीं लगा है। ऐसे में बाहर के कैमरों की फुटेज से संदिग्ध को तलाशना दूर की गौड़ी है। वहाँ पे हमने अलर्टनेस हमारे जो फोर्स है रखने के लिए हमने सूचना दी है। अभी तक हमने किसी को डिटेन किया है, लेकिन हम सभी जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे है उसकी जानकारी ले रहे हैं, उसका फुटेज हम देख रहे हैं। हाल ही में खुफिया विभाग ने चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान जाने वाले एक हवाई जहाज को आतंकी अगवा कर सकते हैं। उसके बाद पूरे देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। भारत आईएसआईएस के रडार पर है, इसकी जानकारी भी खुफिया एजेंसियों को पहले से है।
जिस तरह से इस आतंकी हमले की धमकी दी गई है, पुलिस सूत्रों की माने उसे देखकर यह नहीं लग रहा है कि वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े शख्स का काम हो सकता है। लेकिन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, इसलिए पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। मुंबई के बोरीवली इलाके में जो हुआ उसके बाद शायद आप भी इस कहावत पर यकीन करने लगेंगे। एक तरफा प्यार में पड़े युवक ने कॉलेज की एक छात्रा को चाकू मारकर उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही मौत की नींद सो गया। सिर फिरे आशिक की करतूत ने 17 साल की इस युवती को अस्पताल में पहुंचा दिया। इश्क के जुनून में एक ऑटो रिक्शा चालक ने 12वीं में पढ़ने वाली इस छात्रा को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। लेकिन नियति देखिए, हमला करने के बाद सिर फिरा आशिक खुद एक्सीडेंट का शिकार हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। प्रेम प्रसंग था या नहीं था, उसके बारे में ये लड़की का बयान होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ये लड़की अभी भी उपचार ले रही है, मगर ये जो छोकरा है, विटनेस ने जो बात दिया था, ये उससे कुछ बात करना चाहता था। सोमवार रात 9 बजे दहिसर के अशोक वन में युवती जैसे ही अपनी ट्यूशन क्लास से बाहर निकली, अनिल ने उसे जबरदस्ती अपने रिक्शे में बिठाया और दहिसर हाईवे ले जाकर उसके गले पर चाकू से कई वार किए। ये इंसिडेंट होने के बाद उसने स्टैबिंग करने का तो रास्ते से भाग रहा था, तो किसी अज्ञात वाहन ने उसको धड़क दिया और वहाँ उसमें वो गुजर गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को हाईवे पर हुई घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हाईवे से गुजर रही एम्बुलेंस के ड्राइवर विनोद ने युवती को गंभीर हालत में देखकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया, जिस वजह से उसकी जान बचाई जा सकी। लेकिन लड़की अब भी आईसीयू में है। एक तरफा इश्क के इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है। सिरफिरा अनिल जिसकी जान लेने चला था वो तो बच गई, लेकिन उसने खुद जिंदगी से हाथ धो दिए। आज तक ब्यूरो।